बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट क्लास 9 की मैथ न्यू बुक जो 2025 की पंजाब बोर्ड की है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उसने आपको रिलेशन दिया हुआ इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड दूसरा रिलेशन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1 देन फाइंड। फर्स्ट वाला इसमें पार्ट, टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला पार्ट, अब जी ऑफ जीरो निकालना है आपने। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ, सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया, आपने लिखा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप ये वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे जीरो आ गया, फिर 3 एक्स है, एक्स की जगह जीरो प्लस टू। जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 0 प्लस टू, वैसे का वैसे ही है। जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस टू टू। देख आपके पास ये सॉल्व भी हो गया, पहला पार्ट हो चुका। देखा कितना आसान है। सिर्फ जहाँ जो वैल्यू आपकी, जैसे जी ऑफ एक्स दिया होगा और जो निकालना है, जी ऑफ जीरो निकालना है या एक्स जी ऑफ वन निकालना है, टू निकालना है, तो जो यहाँ पे होगा एक्स की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, वो कह रहा है कि जी ऑफ -3 ये निकालिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ 3x+2। अब एक्स की जगह -3 पुट कर दें और 3 एक्स की जगह -3 + 2। 3 3 9 -9 + 2 -7। जी ऑफ -3 इज इक्वल टू -7। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू फाइंड करना है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। अब जी ऑफ 2/3, एक्स की जगह 2/3 पुट कर दिया इक्वल टू 3 और एक्स की जगह 2/3 प्लस 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 3 और ये 3 ये एक दूसरे से कैंसिल होगा। यहाँ क्या रह जाएगा? 2। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो ये 3 और ये 3 ऊपर नीचे ये कैंसिल होगा, यूं ही ये कैंसिल होगा, क्या बच गया? 2। ऐसे ही है ना, जी ऑफ 2/3 और जी ऑफ 3 और 2/3। इस स्टेप में ना काटो तो बेशक इस स्टेप में काट लो। क्लियर? देखो अगर आप इस स्टेप में ये लिखो, सिर्फ यहाँ पे आपने जी ऑफ एक्स की जगह 2/3 लिखा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट की प्लस 2, वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट की और कुछ नहीं किया। अगले स्टेप में इसको दोबारा लिखा और यहाँ पे काट दिया, इसको कैंसिल कर दिया एक दूसरे से। क्लियर होगी ये बात? यहाँ बच गया 2, लिख दिया प्लस 2 वैसे का वैसे। तो जी ऑफ 2/3 की क्या आया? इक्वल टू 2 + 2 4 आ गया। क्लियर? फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं हम। अब पहले तो 3 पार्ट्स थे जी के, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन है एच वाला, उसकी बात है। फोर्थ वाले पार्ट से अगले 3 पार्ट उसी के हैं। एच ऑफ वन, तो एच ऑफ एक्स रिलेशन आपको दिया हुआ x² + 1। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां वन पुट कर दो। एच ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वन, मतलब एक्स की जगह वन आ गया। एक्स का स्क्वायर था तो वन का स्क्वायर हो जाएगा +1। वन का स्क्वायर वन होता, +1 वैसे का वैसे ही है। तो 1 + 1 क्या होगा? 2। एच ऑफ वन क्या आ गया? 2। फिर एच ऑफ -4 ये फाइंड करना है। आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है? एच ऑफ एक्स, ये हो जाएगा x² + 1। अब एक्स की जगह -4 की वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ भी एक्स की जगह -4 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया +1। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और माइनस है, तो स्क्वायर की वजह से साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता। तो आंसर आएगा +16। +1 वैसे का वैसे ही है। 16 + 1 17। एच ऑफ वन क्या आ गया आपके पास? एच ऑफ -4, सॉरी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे ऑल्ट्रेशन होगी, इसको देख लीजिए। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये होगा -4, नीचे वाला भी -4। ठीक है, एक सेकेंड यार, सॉरी। अच्छा ये हो जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, एच ऑफ वन 2 आ गया, एच ऑफ -4 आपके पास 17 आ गया। अब 6 वाला पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका, उसकी जानी बात है, वो है आपके पास h इज इक्वल टू -1/2। ये फाइंड करना है। रिलेशन क्या है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब x की जगह -1/2, यहाँ भी x की जगह -1/2, स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, +1 आ गया। ये तो सारा वैसे लिखा जाएगा हर स्टेप में। और ये देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। माइनस का साइन आपको पता है, जब पावर जो है वो इवन में हो तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। +1 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है? 1, मतलब ये 1/1 है। ठीक है, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। ये 4 और इसके नीचे 1 है ना,
यहाँ पे जहाँ इस वक्त ये रेड सर्कल है, यहाँ 1 है, 1 और 4 का एलसीएम आया 4, ठीक है। जब जो एलसीएम है 4 और जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम 4 है, तो अगर एलसीएम कोई भी हो और डिनोमिनेटर 1 हो, तो एलसीएम ऊपर वाली इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4। क्लियर होगी ना ये बात? अच्छा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसी को थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लो, समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 4 क्या होगा? 5 अपॉन 4। तो ये h की वैल्यू h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 आ गया। ये भी हमारे पास आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।